सर हम पुंछियों की जान की कोई कीमत है या नहीं, ये एक सवाल है। जिसको पता हो कमेंट में ज़रूर बताएं। जो पुंछी लोग हैं, पुंछ के रहने वाले हैं, हिंदुस्तानी हैं, इंडिया के बॉर्डर पे रहते हैं, हमारी जान की कोई कीमत है या नहीं, प्लीज़ बताना। सबसे पहले तो सल्यूट है हमारे जवानों को, इंडियन आर्मी को, जिन्होंने वो पहलगाम के बेगुनाहों का बदला लिया। अब एक सवाल भी करना चाहता हूँ, ये मेरा हर एक हिंदुस्तानी ये जवाब दे कि जो बेगुनाह पुंछ में कल सुबह मरे, 7 तारीख की सुबह जिन बेगुनाहों की जान गई, उनका क्या कसूर था। मैं यकीन भी नहीं कर सकता था, माफ़ करना, ये वीडियो बड़ा मजबूर होकर बना रहा हूँ। मैं यकीन भी नहीं कर सकता था कि पुंछ सिटी के अंदर, प्रॉपर सिटी के अंदर इस तरह से बम्बार्डिंग होगी, इस तरह से गोलाबारी की जाएगी रिहायशी इलाकों में जहाँ पे लोग रह रहे हैं, और कोई वार्निंग नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं, कुछ नहीं, अचानक से शुरू हो गया। जो बॉर्डर पे चल रहा था, अब तक बॉर्डर पे जो चल रहा था, समझते हैं ना, बॉर्डर पे ही उसको निपटाया जाता था। पहली बार मैंने देखा है वो चीज़ को लेके पुंछ सिटी के अंदर लाया गया, और बड़ी ज़ोरदार बमबारी। मैं जानबूझ के ये वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ क्योंकि सभी लोग इसको देखें, समझें। बड़ी ज़ोरदार बमबारी में आपको बताऊँ, पुंछ के हालात बहुत बुरे हैं। पुंछ की सिटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी हुई है, जिसमें 10 से 15 लोगों के बीच में, जो ऑफिशियल फिगर्स आ रही हैं, लोगों की जानें गई हैं। मैं बात करूं, अपने शहर की बात करूं, तो मेरे मोहल्ले में ही 2 कैजुअल्टीज़ हुई हैं, जहां पे मैं रह रहा था वहीं पे पास में। तो बड़े ही दुख की बात है। लोग बार बार फ़ोन करके पूछ रहे थे, जी क्या हालात है, क्या हालात है। जो जम्मू के हैं, कहीं और के हैं, वो पूछ रहे थे क्या हुआ। मैं जब उनको यही कहना चाहूँगा कि सिटी के अंदर इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। बहुत ही बुरा हाल था और बड़ी तबाही मचाई गई। सच बता रहा हूँ, जो सच है, बड़ी तबाही मचाई गई। काफ़ी लोगों की जानें गई, बहुत से लोगों की जानें गई, 10-12 लोगों की जानें गई, बेगुनाह लोगों की जानें गई। अब इनका कैसे हिसाब होगा वो मुझे नहीं पता। 10 से 12-15 के बीच में जो हैं वो बेगुनाह लोगों की, जो ऑफिशियल फिगर्स आ रही हैं, उसमें जानें गई। पुंछ के मैन गुरुद्वारे में, पुंछ गीता भवन में, बाज़ार में, जो आसपास का एरिया, संडी गेट का इलाका, उसके बाद डुंगस का इलाका, शंकर नगर में भी मैंने सुना, ये सारे एरियाज़ में बहुत बम्बार्डिंग हुई। सुबह तो यकीन मानो, कल सुबह जब ये शुरू हुआ था तो पहले तो होश ही नहीं आया कि अचानक से ये क्या हो गया, शहर में ये क्या हो गया, सिटी के अंदर ये सब हो रहा है। मतलब मेरे घर के 2 घर छोड़ के इधर सामने बाज़ार में बम गिर रहा है, गीता भवन सामने बड़ा गुरुद्वारा है, वहाँ पे बम। तो ये क्या हो रहा है, ये सोच के पहले ही मैं परेशान था। समझ नहीं आ रही थी कि ये हो क्या रहा है। बड़े दुख के साथ, मजबूरी में, क्योंकि बच्चे थे साथ में, और बहुत से लोग पुंछ छोड़ के जब जा रहे थे, मतलब जम्मू की तरफ जा रहे थे, जम्मू को सेफेस्ट मानते हुए, तो मुझे भी कॉल्स आ रही थी कि तुम निकले नहीं अभी तक, तुम बेवकूफ़ हो, अभी तक उधर ही बैठे हो, सुबह जल्दी निकलना था, ये है वो है। तो खैर मैं तकरीबन 1 बजे वहाँ से, पुंछ से, बच्चों को लेके जम्मू की तरफ आया। लेकिन यकीन मानिए, रास्ते में मैंने देखा जैसे किसी को कुछ पता ही नहीं, कुछ नहीं पता किसी को। एक जगह जा रहा हूँ, वहाँ पे शादी का माहौल चल रहा है, वो पीछे बम्बार्डिंग हो रही है। भाई लोग मरे हैं सही में, कोई मजाक नहीं हुआ किसी को, लेकिन कोई पता नहीं चला। क्योंकि माफ़ करना, वहाँ पे हमारी जीत के जश्न मनाए जा रहे थे, जिसके लिए हम सब सल्यूट करते हैं। लेकिन वो जो हालात, वो जो मंजर पुंछ का हुआ, वहाँ पे जो कैजुअल्टीज़ हुई, उसके बारे में कहीं पे कोई रिपोर्टिंग कल नहीं हो रही थी। मैं देखता रहा शाम तक। अभी सुबह कुछ चैनल्स ने शेयर किया है, लेकिन कल शाम तक कहीं पे भी कोई भी बड़ा चैनल ये नहीं दिखा रहा था कि पुंछ में क्या हुआ है।
थोड़ा और आगे आया तो एक भाई साहब मोबाइल पे कुछ और देख रहे थे, जिसको मैं शेयर नहीं करना चाहता यहाँ पे, लेकिन फिर मैंने उनको बताया कि एक्चुअल में पुंछ में हुआ क्या है, आपको पता तो होना चाहिए ना। बड़े अफसोस की बात थी, नहीं पता किसी को। क्यों? क्योंकि बताया नहीं गया। माफ़ करना, एक तो मेरा वो सवाल, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जिसको भी पता है ये बताना यार, क्या जो लोग बॉर्डर एरिया पे रह रहे हैं, बिल्कुल तारों के एक तरफ इधर, बॉर्डर की तारों के एक तरफ इधर, जब क्या उनकी जान की कोई कीमत है या नहीं? क्या उनको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या होने वाला है या नहीं? माफ़ करना अगर किसी को लगा हो कि मैं कुछ गलत कह रहा हूँ। जब पहलगाम में वो हुआ था हादसा, एक जम्मू कश्मीर का वासी और हम सब बहुत रोए थे, बहुत दुखी थे कि ये क्या हुआ, क्योंकि बड़े बेगुनाह वहाँ से अपनी जान से गए थे, क्योंकि बहुत ही बेगुनाह वहाँ पर हमने देखा जिनको दहशतगर्दों ने बड़ा ही उनके ऊपर जुल्म किया। लेकिन पुंछ में क्या हुआ, वो जो बॉर्डर पे दहशतगर्द बैठा हुआ था उसने क्या किया, ये किसी भी बड़े चैनल ने नहीं बताया था। माफ़ करना, तो ये भी लोगों का, सभी देशवासियों का जानने का हक है एक्चुअल में पुंछ में हुआ क्या। कुछ लोगों को लगता होगा बॉर्डर के दूर एरिया है, बिल्कुल होता रहता है, छोटा मोटा नहीं था। ये मैं आपको बता दूं, मेरे 41 साल की ज़िंदगी में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा, ये छोटा केस नहीं था। सिटी के अंदर बम्बार्डिंग हुई, लोगों की जान गई, जो इससे पहले नहीं हुआ था, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। पुंछ से बॉर्डर ज़रूर दिखाई देता है, लेकिन जो भी फायरिंग वगैरह जो भी कुछ होता था वो बॉर्डर पर ही रहता था, वहीं पे रहता था, पहाड़ के टॉप पर। लेकिन सिटी के अंदर पहली बार, मेरे पास बहुत सारी वीडियोज़ हैं, फ़ोटोज़ हैं शहर की तबाही के, शहर के मंजर के, लेकिन जो आंखों ने देखा वो इस वीडियो में क्या बयान करूं। मैं खुद देख के आ रहा हूं आंखों में कि शहर की हालत क्या थी। तो माफ़ करना, ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ यार, जो लोग हम पुंछ के रहने वाले हैं, जो दिल से हिंदुस्तानी हैं, पुंछी हैं, अब मैं अपनी पुंछी गल करसा हूँ, जड़े अस हिंदुस्तानी पुंछियाँ दिल चू, जिन्होंने दिल धड़कना सिर्फ हिंदुस्तान वास्ते, क्या आसानी जाननी कोई कीमत है या नहीं है? बस इस चीज़ का जवाब जिसकी भी पता है कमेंट बॉक्स ही दियो। असा पुंछियाँ नहीं जाननी कोई कीमत है या नहीं है, कि लास्ट इच मेरी वीडियो की, इस वीडियो की बिल्कुल गलत ना लिया जाए, ना इसकी गलत सोचा जाए। सिर्फ एक चीज़ की जानने ना हक है, एज ए इंडियन, एज ए पुंछी, कि भाई क्या आसानी भी जाननी कोई कीमत है या नहीं है। बस क्या आसानी भी जाननी कोई कीमत है या नहीं है, बस इस तो अलावा कुछ नहीं। एक को सवाल, आसानी जाननी कोई कीमत है या नहीं है? गलत कमेंट नहीं करियो, कमेंट बॉक्स जरूर दस्यो जिसकी पता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक